दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। अगर आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर आप बहुजन समाज के गुरुओं या उनसे जुड़े हुए महापुरुषों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आगे विश्वनाथ पाल के कुछ बयान आपको मैं दिखाऊंगा। विश्वनाथ पाल की वो स्पीच आपको मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें उन्होंने इस देश में किस तरीके से आज़ादी के पहले से ही किस तरीके से दलितों, शोषितों और वंचितों के खिलाफ साजिशें हुई हैं, उसका प्रूफ के साथ में, सबूत के साथ में उन पूरी घटनाओं को बताया है। विश्वनाथ पाल ने इस वीडियो में यह भी बताया कि किस तरीके से साइमन कमीशन से लेकर के काका कालेलकर रिपोर्ट तक और काका कालेलकर से लेकर के मंडल कमीशन तक कैसे बहुजनों के साथ धोखेबाजी की गई। बताया कि कैसे प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा। बताया कि कैसे जो भर्तियां बहन कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग में की भर्तियां जो शुरू की थीं वो कैसे खत्म कर दी गईं समाजवादी पार्टी के द्वारा। यह भी बताया कि कैसे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में बहुजनों का शोषण किया गया, किस तरीके से बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों का, जिन जगहों का नाम रखा गया उनके नाम बदल दिए गए। साथ में एक सुनाई कहानी जो नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके पर एकदम मुफीद बैठती है कि महंगाई को कैसे आपके सिर से ऊपर तक उठा करके फिर आपके हाथ में 200 रुपए कम करके कैसे उसको बैलेंस किया जाता है सरकारों द्वारा, सत्ता के द्वारा। सब कुछ इस वीडियो में आप बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी दरअसल उसकी जो ताकत है वो क्या है। और ख़ास तौर पर विश्वनाथ पाल का ये वीडियो उन तमाम लोगों को भी देखना चाहिए जिनको बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट की सतही जानकारी है या ना के बराबर जानकारी, उनको भी देखना चाहिए। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात। एक राजा था, उसके राज में एक व्यापारी था। जो व्यापारी व्यापार करता था रोटी का, और रोटी बेचता था 5 रुपए में एक। और राजा उसका दोस्त था। तो गया राजा के यहाँ कि राजा साहब, हम ये रोटी 10 रुपए में बेचे चाहिए थे, कुछ नुकसान हो रहा है। तो क्या कहें, 10 रुपए में न बेचा, 30 रुपए में बेचा। ये कहें राजा। और जब 5 रुपए वाली रोटी 30 रुपए में बेचे लगी, सभी ले भूख के मारा मारे लगे। जैसे गैस सिलेंडर में रहा 400 रुपया, 430 रुपया, कई दिन 1200 रुपया, सभी लिए रहा। समझ गया कि नहीं? तो रोटी करा दी 30 रुपया। जब हाहाकार मचा तो पब्लिक गई राजा के पास कि राजा साहब, तुम्हार दोस्त रोटी के दाम 5 रुपए वाला 30 रुपया कह दी। फिर राजा का बुलाओ, राजा के का बुलाओ व्यापारी का। और जब व्यापारी आया तो उससे पूछने लगे, हमें रोटी कितने में बेच रहे हो? तो कहा 30 रुपए में साहब। कहीं आज के बाद अगर आधे दाम में नहीं बेचोगे तो तुमको राज से बाहर करना है। कितने में? 15 रुपए। बेचत कितने में रहा? 5। कितने में रहा? 5 में बेच रहा। कितने में रहा? 10 में। बेचत रहा 5 में, बेचवे रहा 10 में। और राजा कितने में करा दी? 15 में। नहीं 15। वही हाल हमारे मोदी जी के। गैस सिलेंडर बिकत रहा 400 कुछ में, ओके करा दिन 1200 रुपया। जब जनता चिल्लाएला तो करा दिन 900। भाजपा ही कहा था देखा सस्ता होगा, देखा सस्ता हुए तब जब देखा 450 करबा तक। ये देश का संविधान रहा है। और जब बाबा साहब इस देश का संविधान बना करके सौंप रहे थे तो एक उनके मन में आशंका हुई, इस देश का तो संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर इस संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो इस देश का अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं करेगा। ये शंका थी किसको? बाबा साहब। अगर ये शंका थी तो बाबा साहब के मन में ये भी शंका रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद
इस देश के हुकूमत करने वाले लोग मेरे संविधान को बदल न दें। सही है कि गलत? ये भी उनके मन में शंका है। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को बहुत मजबूत बनाया। इतना आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस संविधान के जो आर्टिकल है, जो धाराएं हैं, उसको बदलकर किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है। दूसरी चीज, बाबा साहब ने कहा कि हमने वोट का अधिकार जो इसमें दिया है, अगर इसको इस देश का बहुजन समाज मतलब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इस देश का बहुजन समाज अगर सही रूप में इस वोट का अधिकार का उपयोग कर लिया, जिसको हमने बड़ी मेहनत से दिया है, तो इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर बहुजन समाज का कब्जा होगा। और जब बहुजन समाज का इस कुर्सी पे कब्जा हो जाएगा, तभी ईमानदारी से मेरा बनाया हुआ संविधान इस देश में लागू होगा। जी महाराज कौन थे? कोल्हापुर के राजा थे। किस समाज के? कुर्मी समाज के, पिछड़े समाज के, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा। बहन जी ने उनके सम्मान में जो जिला बनाया, तो किसी के बाप को बनाया हुआ जिला नहीं था। जैसे आज लोग क्या कर रहे हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, अरे कर क्या रहे हो? नाम बदलने थोड़ी ना कुछ होगा। बहन जी ने देखा कि ये बड़ा जिला था सुल्तानपुर, तो बहन जी ने कहा ये विकास इधर का नहीं हो पा रहा, मुख्यालय बहुत दूर है, तो इसका बहन एक जिला बनाया, उसका नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज नगर। जिले का नाम कौन बदला? बहन जी। किसने बदला? सपा ने। कौन मुख्यमंत्री थे? ओबीसी। अब किसके नाम से जिला बना था? ओबीसी के। बदला कौन? ओबीसी। गजब ओबीसी वाले। ऐसे ओबीसी नेता हैं आपके कि जो आरक्षण के जनक, पिछड़े में जन्मे, कुर्मी समाज जन्मे, बहुजन के महापुरुष को बहन जी ने सम्मान दिया, उनका नाम बदल दिया कि ओबीसी मुख्यमंत्री। गलत कह रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ। कांशीराम साहब के नाम से जिला बना था, उसको बदल के क्या कर दिए? कासगंज। संत रविदास के नाम से जिला था, उसको बदल क्या कर दिए? भदोही। रमाबाई अम्बेडकर नगर क्या दिए? कानपुर। भीमनगर बदल क्या कर दिए? चंबल। कौन किया? समाजवादी पार्टी। अरे मेरे भैया, तू तो कहिए पीडीए विकास कर। अरे तू पीडीए का विकास क्या करवा? तू पीडीए में जन्मे संत गुरु महापुरुषों का तो सम्मान कर ही नहीं पाए। 340 के तहत जो बच्चे पिछड़े थे, उनके लिए जगह दे दिए कि फिर जब सरकारें बनेगी, हुकूमतें आएगी, और पिछड़े कौन है? यादव, मौर्य, पाल, प्रजापति, नाई, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, राजभर, विश्वकर्मा, शर्मा, नाई, जो भी है, जो अपने आप पे आज ओबीसी पिछड़े, यही लोग हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने थे। फिर बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था दिया और कहे कि जब हुकूमत आएगी तो फिर सर्वे करके इनको आरक्षण दे दिया जाएगा। 1952 वोट पड़ा, सत्ता आ गई। 1953 में फिर एक नई कमेटी बनी। पहली कौन बनी थी? साइमन कमीशन। दूसरी कौन सी बनी? तो बताओ? काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग कब बनी? 1953 में। और इसका सर्वे करके रिपोर्ट कब आ गई? 57 में। तो जो सरकारें थी उस वक्त 57 में, उसको चाहिए था कि वो रिपोर्ट को सदन में रख के लोकसभा राज्यसभा में और आपको आरक्षण दे देती। किसकी सरकार थी? कांग्रेस। जोर से बोलो। कांग्रेस। इस कांग्रेस ने क्या किया? वो राज्यसभा लोकसभा के पटल पे नहीं रखा, उस रिपोर्ट को ऐसी जगह रख दिया जहां कोई ढूंढे न पाए। कब तक? 77 तक। ध्यान दीजिए, कब आई थी रिपोर्ट? 57 में। 77 तक लागू नहीं किया, 20 साल। अब एक अजय राय जी हैं, ये कह रहे थे कि बहन जी ने पिछड़ों के लिए किया क्या है, हमने बताया है, वायरल भी हो रहा है आज तक चैनल पर। मैं इसीलिए कहा फिर से डिटेल में, तो यहाँ कुछ हमारे समाज के लोग भी आज इकट्ठा हुए। फिर क्या हुआ? 77 में उसी कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बना
गठबंधन बहुत बड़ा, और उस गठबंधन था कि अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं इस काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू के पिछड़ों को आरक्षण दे दे। कब तक कहते रहे? जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते। और जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं तैसे क्या कहने लगे कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई, काका कालेलकर आयोग पुरानी हो गई, 20 साल बीत गया। तो जरा इस पे गौर करो कि ये 20 साल बीता, लागू नहीं किया, इसकी जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। से बोलो, कांग्रेस। फिर क्या हुआ? पुरानी हो गई, फिर नई कमेटी बनी। कब? 78 में। 77 सरकार बनी, 78 में नई कमेटी बनी जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन। और इसकी रिपोर्ट कब आ गई? 80 में। फिर नहीं लागू किया, 80 में आ गई, फिर नहीं लागू हुआ। लागू कब हुई? 90 में। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 57 में। 90, 57 कैसा साल होगा? जो पढ़े लिखे हुए जोड़ के जल्दी बताओ। 35 कैसा? 33। जरा सोचो कि 33 साल पहले जिन पिछड़ों को आरक्षण मिल जाना था, बीडीसी, डीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख, चेयरमैन, नगर पालिका, टाउन एरिया अध्यक्ष, चेयरमैन, महानगर पालिका बनना था, ये अगर 33 साल नहीं बनने को पाए, इसका जिम्मेदार कौन? कांग्रेस। वो एक समय जिता दे। ये है नादानी समाज की। ध्यान दो इस बात पर। 90 में मिला कैसे आपको? 89 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी एमपी जीत के आ गई, क्या सांसद बन के, और उनके साथ एक जीत करके आ गए हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से, और एक आजमगढ़ से जीत के आ गए रामकृष्ण यादव जी। 3 एमपी। जब 3 एमपी जीत कर आए तो माननीय कांसी राम साहब बहुत खुश हुए, लेकिन अब लगता हमारी बात बन जाएगी। अब बहन जी को कहा कि आप तीनों एमपी शुरू कर दिया, लेकिन आज का ये हमारा बोलना, ये बैठक समझाना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि हमारी जिस कमेटी को हमें मोटिवेट करना है, जिस कमेटी को हमें तैयार करना है, जो कमेटी बूथ पर लड़ेगी, जो कमेटी बूथ जिताएगी, वो कमेटी तो है ही नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर बूथ पर हमारे बूथ कमेटी अच्छी बन जाए, सेक्टर कमेटी अच्छी बन जाए और बूथ पर अच्छे काम करने लगे, क्या हम हारेंगे? हम नहीं हारेंगे ना। और अगर बूथ जीतोगे तो विधानसभा जीतोगे कि नहीं? और विधायक जीतोगे तो मुख्यमंत्री किसका होगा? अपना होगा, समाज का होगा, बहन जी। और ये हताशो निराशो मत, ये तो लोग लगे हैं हमें हताश निराश करने के लिए। बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी तो आएगी नहीं, बीएसपी खत्म हो गई। साथियों जरा गौर करिएगा, यही भारतीय जनता पार्टी 2007 से 12 तक बीएसपी सरकार थी, और 12 में जब तक बीएसपी सरकार थी तब तक भाजपा की हैसियत अपने यहाँ पता कर लेना, 2-4 हजार ज्यादा कहीं नहीं थी। यहाँ कितना था 2012 में वोट? 8,000, 6,000, 4,000, 5,000 भाजपा को वोट मिलता था 90% सीटों पर। लेकिन कहीं चर्चा होती थी भाजपा खत्म हो गई, नहीं होती थी ना। लेकिन आज हमारी बीएसपी कुछ सीटों को छोड़ दो, बाकी ज्यादा सीटों पर 40, 45, 50, 80, 90, 1 लाख तक वोट हमको मिला विधानसभा में, और लोकसभा में भी हमको 35, 40, 50 हजार से लेकर के हमको 3.5 लाख तक। इसके बाद यह चौराहा क्या हो रहा? बात खत्म हो गई। अभी ये चुनाव जो हुआ लोकसभा का, गौर करिएगा, एक तरफ 38 दल खड़े थे जिसका नाम रखा गया था एनडीए, और एक तरफ 28 दल खड़े थे जिसका नाम रखा गया था एनडीए, एनडीए और इंडिया। ये जब कांग्रेस सत्ता में थी, यही भाजपा के लोगों ने कहा कि ये महंगाई बहुत लाई है, देश का धन विदेश में जमा कराई है, इसको हटाओ, हमें लाओ। तो अब कांग्रेस हटा के भाजपा को ले आए। अब भाजपा 10-11 साल बीता, अब लोग क्या कह रहे हैं? ये भाजपा तो और महंगाई ले आई। अब
अब इस पे हम आज नहीं बोलेंगे क्योंकि माइक भी नहीं, मुंह होने लगा दर्द। महंगाई क्यों है? धोखा किस तरीके दे रहे हैं ये राशन के नाम पर, किस तरीके से ये दे रहे हैं सम्मान निधि पर। जैसे सम्मान निधि 2000 मिलता है, आप बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचे कि हमारी खाद की बोरी कै किलो थी? कै किलो थी? 50। आप कै किलो हो गए? 40। 40 हो गए। 40। अब 40 हो गए। 10 किलो खाद तो आज चोरी हो गए। ये गम नाई है 2000 पर खुशी की हाल है। ये भाजपा है गेहूं भी है पूरे देश की। फिर कहो बैठवा बताइए एक चीज एक कहानी बस खत्म कर दी। जिस चीज को बाबा साहब लड़े थे बहुत पहले, उस बात को आज कोई नहीं लड़ रहा, न सपा न भाजपा न कांग्रेस। उस बात को फिर कोई लड़ रहा है तो बीएसपी, क्योंकि बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली खाली बीएसपी और लोग नाटक करने वाले, संविधान दिखाने वाले, ये नाटक करने वाले हैं। अरे दादा क्या बोल रहे हो? सुनो ध्यान से, उठ के जाओ, नाच चला गया दिमाग बाबा चिल्ला रहे हो। ये आरक्षण ये भीख नहीं दिया किसी ने, ये हमारा हक था, हमारे महापुरुषों लड़ करके दिलाया हमको। आज इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, बीएसपी अकेले लड़ रही, कैसे बताऊं आप? इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, पिछड़ा को, मुस्लिम को, एससी एसटी को खूब नौकरी दिया बहन जी ने। जब सरकार आई 95 से, इसके पहले कब से बनना शुरू हुई थी? 52 से। कितने साल बाद? और पूर्व मोहन सरकार कब आई? 2007। तो बहन जी ने डीएम को कहा, जिलाधिकारियों को कहा कि हमने तो सब समाज को नौकरी दिया, अब जरा जांच करो, जिलाधिकारी महोदय जांच करो कि बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी हमारी कितनी बाकी है। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी जांच हुई कई लाख नौकरी खाली मिली। कौन नौकरी? आरक्षण की जो जगह निकलती थी तो अधिकारी की मानसिकता खराब होने के नाते जब वो जान जाता था कि ये तो एससी एसटी ओबीसी की नौकरी है, कौन? जो बाबा साहब आरक्षण दिए। अरे बाप रे, ये बाबा साहब आरक्षण वाली नौकरी एससी एसटी ओबीसी को मिलेगी? तुरंत एक लेटर बनाते थे, क्या परीक्षा दे दिया, सब कुछ होगा, ज्वाइनिंग करेंगे, नंबर और लास्ट स्टेज, क्योंकि चिट्ठी बना दी, इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त कर करके कई लाख नौकरी खाली है मेरे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों। इस देश के किसी नेता ने इसकी जांच नहीं कराई, बहन जी ने जांच कराई। जब बहन जी को पता लगा तो बहन जी ने इसका नाम क्या रखा? मेरी सरकार के बैक में जो लाख की गई नौकरी है, उस नौकरी का हम नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। ये भर्ती शुरू किसने किया? बहन जी ने। आज सबसे ज्यादा आरक्षण बचाने कौन बात कर रहा? पीडीए कौन चला रहा? सपा परिवार दल। अब बहन जी ने कह दिया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरे समाजवादी के लोगों, माननीय अखिलेश यादव जी, अगर आपको पीडीए के लिए जरा भी काम करने की इच्छा होती तो ये बैकलॉग भर्ती जो बहन जी भर रही थी एससी एसटी ओबीसी की, किसकी भर्ती हो रही थी? एससी एसटी ओबीसी की। ये भर्ती रोक क्यों लगाते आप? 7 से 12 तक बहन जी की सरकार थी, और 12 के बाद किसकी सरकार आ गई? किसकी आ गई? कौन मुख्यमंत्री थे? अखिलेश। ओबीसी का बेटा। और भर्ती किसकी हो रही थी? एससी एसटी ओबीसी। और रोक कौन लगा रहा? रोक कौन लगा रहा? ओबीसी। भैया क्या करे कैसे? बोल रहा बाबूजी के क्या करे कैसे? भाजपा के। अब बी टीम क्या कहा थी? हमें
डीएसपी वालों, जरा सोचो। उसके बाद कहेंगे हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे। अरे मेरे माई बाप, जब बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण SC ST को दिया था, ये किसने रोक लगाया? किसने खत्म किया आरक्षण? जोर से बोला करो भाई। सपा सपा ने। बैकलॉग भर्ती रोक किसने लगाया? सपा ने। अधिकारी जो प्रमोट हुए डिमोशन करके, तहसीलदार को ADM में बनाया था, बाबू को बड़ा बाबू बनाया था, इनको डिमोशन करके उसी तहसील जिले में अपमानित किसने किया? सपा ने। जो आरक्षण का, प्रमोशन के आरक्षण का। तो दोस्तों, बहुत सारे मुद्दों पर जिस तरीके से विश्वनाथ पाल बात करते हुए नजर आए, दरअसल वो एक इलाके में थे, बैठक कर रहे थे, कैडर कैंप कर रहे थे, सेक्टर के लोगों की बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप बूथ जितवाते हैं, फिर विधायक जितवाते हैं, फिर आप इसी तरीके से आप मुख्यमंत्री भी जिता सकते हैं, विधानसभा भी जिता सकते हैं, मुख्यमंत्री भी जिता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी इसी तरीके की तमाम सारी बैठकें कर रही है। इसी लाइन पर बहुजन समाज पार्टी चलेगी। 2027 का जो मिशन है बहुजन समाज पार्टी का, वो लगभग इसी घेरे के इर्द गिर्द है जो कुछ भी विश्वनाथ पाल ने इस वीडियो में अपने लोगों को, समर्थकों को, बहुजन समाज से जुड़े हुए लोगों को समझाया है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।